जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करके इनका ध्यान और इनकी कथाओं का श्रवण किया जाता है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्त का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका भक्त सिंह के समान तेजस्वी और यशस्वी बना रहता है। माता चंद्रघंटा के घंटे से दुष्ट काली शक्तियों की रक्षा होती है। यहाँ तक कि भूत प्रेत कुछ भी व्यक्ति को नहीं सता सकते। देवी माँ के भक्त जहाँ भी कहीं जाते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। भागवत पुराण में ऐसा कहा गया है, माता चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है और उसे समस्त प्रकार की सुख और सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। चंद्रघंटा माता की कृपा से वह निर्भय होकर उसके जीवन से दरिद्रता, निर्भयता और जो भी कुछ उसके जीवन में दुख होते हैं वो समस्त खत्म हो जाते हैं और माँ की कृपा का वह पात्र बन जाता है। जिन भी लोगों को क्रोध अधिक आता है उन्हें माता चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो मैं आज आपको सुना रही हूँ माता चंद्रघंटा के एक दिव्य और चमत्कारी कथा। इन देवी के मस्तक पर स्वर्ण चंद्र विराजमान होता है। इनकी घंटा इनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा होता है, इसीलिए इन माता को चंद्रघंटा के नाम से भक्त पुकारते हैं। पूर्व काल की बात है, जब मैना रानी और हिमवान अपनी पुत्री को उसकी तपस्या में सफल देखते हैं तो इसे देखकर वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि हमारी पुत्री अपनी तपस्या में सफल हो गई। उधर हिमवान ने पूरी तैयारी कर रखी थी पार्वती के विवाह की और बारात भी उनके घर पर पहुंच गई। बारात में शिव के समस्त गण थे और समस्त प्रकार के देवी देवता सब उनकी बारात में आए हुए थे। यहाँ तक कि भूत पिशाच भी आए हुए थे। उधर माता मैनावती अत्यंत ही चिंतित थी कि मैं अपने दामाद को देख कर आऊं, जिसके लिए मेरी पुत्री ने इतने कठोर तप जप किए हैं। जैसे ही मैना रानी वहां पर अपनी पुत्री के लिए दामाद को देखने गई तो दामाद तो एक बैल पर सवार नंदी के साथ विराजमान थे। ये देखकर तो मैना रानी न जाने घबरा भी गई और वहीं पर मूर्छित होकर गिर गई। इससे उमा देवी बहुत ही चिंतित हुई, क्योंकि अपनी माँ के लिए वह बहुत ही द्रवित और दुखी हो उठी। जैसा कि आपने उमा माँ का ब्रह्मचारिणी रूप देखा, वे सप्तऋषियों के लिए भी इसी प्रकार सेवा करती हैं। जैसे एक गुरु की भांति वो भगवान शिव को समझाने लगी और कहने लगी कि हे नाथ, हे प्रभु, आप एक सुंदर दिव्य रूप में दूल्हे के रूप में आ जाइए। तो भगवान शिव ने माता की इस बात को समझा और उन्होंने एक सुंदर और बहुत ही सुडौल शरीर अपना बना लिया। देवी पार्वती ने भगवान शिव से मेल खाने के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके हाथों में, उनके शरीर में 10 हाथ थे और 10 हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित हो रहे थे। और माता पार्वती ने अपने मस्तक पर घंटे को विराजमान किया, इसीलिए इस माता का नाम आज ही के दिन से चंद्रघंटा पड़ा। माता के इस रूप ने भगवान शिव को रौद्र रूप में शांत किया था। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को एक अति सुंदर सुडौल शरीर धारण करने के लिए कहा तो भगवान विष्णु की कृपा से वे एक सुंदर सुडौल शरीर वाले हो गए। तभी से इन्हें शिखर रूप वाले या फिर विष्णुवी रूप वाले नाम से भी पुकारा गया। इस प्रकार माता पार्वती भी बहुत ही दिव्य स्वरूप के साथ भगवान शिव से विवाह कर एक सुंदर सुडौल दुल्हन के रूप में सज गई और विवाह कार्य सभी सप्तऋषियों की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। विवाह कार्य के संपन्न होने के बाद माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। कैलाश पर्वत पर जाने के बाद अभी भी भगवान शिव एक तपस्या रूप में बैठ गए और तपस्या में मग्न रहे। उधर माता पार्वती भगवान शिव की समस्त प्रकार की देखरेख करती, जो भी उन्हें आवश्यकता होती उनके कामों में जुटी रहती। अब तो माता पार्वती ने मानो कैलाश पर अपना एक नया घर स्थापित कर दिया था। उन्होंने इतना सुंदर और भव्य घर स्थापित कर दिया था, मानो वहाँ एक नए नवेली दुल्हन के लिए जिस तरीके से घर सजाया जाता है उस प्रकार समस्त प्रकार के सुख और ऐश्वर्य थे। और माता भगवान शिव के साथ अपने परिवार में बहुत ही प्रसन्नचित रहती थी।
उधर ताड़कासुर बेचैन हो गया और वह यह देखकर हैरान था कि अब तो शिव और शक्ति एक हो गए हैं। उधर ताड़कासुर ने अपने एक चतकासुर नामक राक्षस को अपने पास, जिसका जो गादड़ था, उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम जाकर शिव के घर को तहस नहस कर दो। वो मानो जाकर शिव के घर को उजाड़ने लगे और पूरे आकाश को तो उन्होंने इस प्रकार ढक लिया मानो समस्त आकाश में चतकासुर चतकासुर दिखाई देने लगे। उधर भगवान शिव अपनी ध्यान योग निद्रा में पूरी तरीके से डूबे हुए थे। तब माता पार्वती एक नवविवाहित दुल्हन की तरह शर्माती हुई अत्यंत ही परेशान हो रही थी। तब माता पार्वती ने ये विचार कर लिया कि मैं नंदी को लेकर इनसे युद्ध कर लेती हूँ। तब उन्हें नंदी भी कहीं नजर नहीं आया। अन्य शिव के गणों को बार बार चतकासुर के जितने भी राक्षस थे उनसे बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था। इससे माता बहुत ही चिंतित हो उठी और वह सीधे भगवान शिव के पास जा पहुंची, जहां गुफा में भगवान शिव पूरी तरह से ध्यानमग्न होकर अपनी घोर संध्या में डूबे हुए थे। जब वह भगवान शिव के समक्ष जाकर बैठ गई, तभी भी वो अपनी घोर साधना में लीन थे। तो माता पार्वती समझ गई थी कि भगवान शिव ने उन्हें आग्रह किया है कि तुम जाकर चतकासुर से युद्ध करो और उन भेड़ियों के झुंड को मार भगाओ। इस प्रकार वह खुले आकाश में गई और उसने चंद्रदेव को प्रार्थना की कि तुम एक चंद्र घंटे के रूप में मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाओ। जैसे ही चंद्रदेव उसके मस्तक पर घंटे के रूप में विराजमान हो गए तो मानो सारी तरफ चांदना ही चांदना हो गया। तभी उसने एक भेड़ियों की सेना भी उसके पास आ गई और स्वयं चतकासुर और ताड़कासुर युद्ध करने के लिए माता से आ गए। इस प्रकार एक भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। माता ने घंटे की इतनी तेज ध्वनि का शोर मचाया मानो चमगादड़ों का सारा झुंड उनके पंखों के समीप कटकर नीचे गिर गया और ताड़कासुर को माता ने एक ही क्षण में मारकर घंटे की ध्वनि से नीचे गिरा दिया। देवी के इस रूप को ब्रह्मा जी ने देवी चंद्रघंटा के नाम से पुकारा और उन्हें चंद्रघंटा का नाम दे दिया। माता पार्वती का ये रूप अत्यंत ही सुलभ और सुंदर है। इस पर माता के मस्तक पर सुनहरे रंग का घंटा विराजमान है, जो माता के मस्तक की अति शोभा बढ़ा रहा है। और माता की 10 भुजाएं, 10 हाथ, 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं। और माता के सिंह बाघ जिस पर वो विराजमान है, वो माता के समस्त प्रकार की चारों दिशाओं की प्रकाशमय ज्योति को ज्योतिर्लिंग कर रहा है और माता को विराजमान करते हुए माता की शोभा बढ़ा रहा है। इन माता की कृपा से साधक को अलौकिक सिद्धियां और सुख प्राप्त होते हैं, जिससे उसे कई प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ जाती हैं। इस दिन माता की शक्तियां चरम पर होती हैं। इस दिन जब साधक माता की पूजा कर रहा होता है तो उसे बीच में पूजा को छोड़कर नहीं उठना चाहिए। इससे पूजा का हनन होता है और शक्तियां विनाशकारी बन जाती हैं। इसीलिए माता की पूरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पूरी कथा को करने के बाद ही साधक को पूजा से खड़ा होना चाहिए। माता चंद्रघंटा का शरीर स्वर्ण सोने के समान दिखाई पड़ता है। इनकी 10 भुजाओं में शंख चक्र गदा अक्षमाला अनेकों शस्त्र अस्त्रों से सुशोभित हैं, जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करती हैं। माता चंद्रघंटा का यह दिन जो भी साधक पूजा इनकी करता है, इस दिन उनके समस्त प्रकार के भय दूर हो जाते हैं और उनकी इस पूजा को करने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। यहाँ तक कि राक्षस भी माता चंद्रघंटा के इस रूप को देखकर डर जाते हैं। माता चंद्रघंटा का आज के दिन सुनहरा और लाल रंग इन्हें अत्यंत प्रिय है। इसीलिए आज ही के दिन जब कोई भी साधक माता की पूजा करे तो सुनहरे या फिर लाल रंग के वस्त्र अवश्य ही धारण करने चाहिए। माता के इस दिव्य रूप को देखकर देवता पिशाच सब कांपते रहते हैं। माता को दूध की खीर से बनी चीजें बहुत ही प्रिय हैं। माता चंद्रघंटा को लाल व पीले रंग के फूल अत्यंत ही सुंदर लगते हैं। माता चंद्रघंटा का ये स्वरूप राक्षसों का विनाश करने वाला है तथा देवताओं को निर्भय करके उन्हें उनके भाग यज्ञ दिलाने वाला होता है।
नवरात्रि के तीसरे दिन आज मैं आपको सुनाऊंगी माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। राक्षसों का राजा महिषासुर, जो अपने आप को परम पराक्रमी मानता था और जो खुद बलवान होते हुए भी अति बलवान समझने की कोशिश में रहता था, वह एक बार राजा बन बैठा और उसने देवताओं को हराने की ठानी। देवी चंद्रघंटाए नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी का दूसरा रूप तपस्या का प्रतीक है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, जिनका एक नाम अनेक जीवन में तप, शक्ति और विजय का वरदान दे सकता है, और वहीं तीसरे दिन माता चंद्रघंटा अपने भक्तों के भय मिटाकर सुख, शांति और आशीर्वाद प्रदान करती है। माता ब्रह्मचारिणी जहाँ तपस्या का प्रतीक है, वहीं उन्होंने भगवान से हुए। अब आप तीसरे अध्याय का श्रवण कीजिए। पूर्व काल की बात है, जब मैधा ऋषि बोले कि इस प्रकार सेना को नष्ट होते हुए देख महिषासुर की सेना का सेनापति चक्षुर क्रोध में भरकर देवी से लड़ने चला। उसने देवी के ऊपर बाणों की इस तरह वर्षा की जैसे मेरु शिखर पर मेरु जल की वर्षा करता है। देवी ने खेल ही खेल में उसके बाणों को काटकर अपने बाणों से घोड़े और सारथियों को मार दिया। तुरंत ही उसके धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा को काट डाला और अब उसके शरीर को शीघ्रगामी बाणों से छेद डाला। टूटे हुए धनुष, मरे हुए घोड़े, सारथी वाला तथा रथ से हीन वह असुर खड़ग ढाल वह लेकर देवी की ओर दौड़ा। अपनी पैनी खड़ग का पहला वार सिंह के उस सर पर करके दूसरा अत्यंत वेग से देवी की बाईं भुजा पर किया। हे राजन, भुजा से लगकर असुर की खड़ग टूट गई। तब क्रोध में लाल कर असुर ने सूल उठाया और उस असुर ने सूल को भद्रकाली के ऊपर चला दिया। आकाश से आते हुए सूर्य के समान तेज से प्रकाशमान सूल को देखकर देवी ने अपना सूल छोड़ा, जिससे असुर के सूल के सैकड़ों टुकड़े कर असुर को मार दिया। महिषासुर के महाबली सेनापति चिक्षुर के मरने पर हाथी पर सवार होकर चामर नामक एक महादैत्य असुर उसके सम्मुख आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने देखा कि अंबिका देवी पर शक्ति छोड़ी, जिसको देवी ने अपनी हुंकार से निस्तेज कर भूमि पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर भूमि पर गिरी देखकर असुर ने क्रोध में भरकर सूल चलाया, जिसको देवी ने बाणों से काट डाला। इसके पश्चात सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठकर असुर से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते दोनों हाथी के ऊपर से गिर पड़े और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर कठिन प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह ने कूदकर अपने पंजों के प्रहार से चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। उदर्ग को देवी ने शिला और वृक्षादि से मार दिया तथा कराल ने दांत, घूसा आदि और लातों की मार से प्राण छोड़ दिए। देवी ने क्रोध हो गदा की चोटों से उद्धर्त का चूरा कर दिया। वामकल का भिंबिपाल शास्त्र से ताम का अंधक बाणों द्वारा उग्राश्य, उग्रवीर्य, महाहनु और त्रिनेत्रा नामक दैत्य का त्रिशूल से वध कर दिया। बिंडाल का खड़ग से सर काट दिया। धुंधर व दुर्मुख दोनों को बाणों से यमपुर पहुंचा दिया। महिषासुर इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को डराने लगा। किन्हीं को नथुनों से, कुछ को खुरों से, बहुतों को पूंछ से और अनेकों को सींग से मार गिराया। बहुत से वेग से भीषण नाद में तथा इधर उधर घूमकर अनेकों को निश्वास वायु से भूमि पर गिरा दिया। महापराक्रमी महिषासुर देव सेना को इस प्रकार गिराकर देवी के सिंह को मारने चला। तब देवी क्रोधित हुई। महाबली असुर भी क्रोध से भरकर खुरों में भूमि खोदने और सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को फेंकने और गरजने लगा। असुर के वेग पूर्वक घूमने से पृथ्वी फटने लगी। पूंछ से क्षुब्ध समुद्र का जल सब ओर फैल गया। बादल सिंगों के हिलने से टुकड़े टुकड़े हो गए और सांस की हवा से सैकड़ों पहाड़ गिर गए। इस तरह क्रोध से झपटे हुए महिषासुर को देखकर देवी ने उसे मारने के लिए क्रोध किया और अपना पास फेंककर महिषासुर को बांध दिया। तब महायुद्ध में फंसे हुए असुर ने अपनी भैंसे का रूप छोड़ दिया और वह सिंह हो गया। जो ही देवी उसका सर काटने लगी, तो ही तलवार हाथ में लिए वह पुरुष हो गया। देवी ने शीघ्र ही बाणों से उसे बींध दिया।
तब वह हाथी बन गया तथा गूंजकर सूंड से सींगों को खींचने लगा। देवी ने उसकी सूंड काट डाली। फिर वह भैंसा हो गया और पहले की भांति तीनों लोकों के प्राणियों को भयभीत करने लगा। तब माता चंडिका ने क्रोध होकर बार बार उन्मत्त मदिरा पी और लाल लाल आंखें कर कर हंसने लगी। वह असुर देवी पर बल पराक्रम के मंद में उन्मत्त हो पर्वत फेंकने लगा, किंतु देवी ने अपने बाणों से वे चूर चूर कर दिए। मदिरा पान के मद से लाल मुख वाली देवी ने अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, हे मूर्ख, थोड़ी देर और गरज, तब तक मैं मदिरा पीऊं। यहाँ मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर शीघ्र ही देवता गरजेंगे। मेधा ऋषि बोले। यह कहकर देवी उछलकर असुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार किया। देवी के पांव से दबे असुर ने अपने मुख से बाहर निकलने का बहुत ही प्रयास किया। आधा निकलते ही अपने पराक्रम से देवी ने उसको रोक लिया। उसी अवस्था में युद्ध करते हुए असुर को देवी ने बहुत बड़ी तलवार से सर असुर का देवी ने तलवार से सर काट दिया। तब हाहाकार करती हुई संपूर्ण उस दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। सभी देवता प्रसन्न हुए। देवता ऋषियों के साथ देवी की स्तुति करने लगे, गांधार गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार समस्त दिशाओं की वायु उज्जवल हो गई और सारे में खुशी और शांति का माहौल हो गया। प्रेम से बोलिए भगवती देवी की जय। अब आप दुर्गा माँ की आरती सुनिए। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मग को मैया, टीको मृग मग को, उज्ज्वल से दाऊ नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कानक समान कलेम्बर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर सा। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्र मोती, कोटिक चंद्र दिवा, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर धाती, द्रौम्य विलोचन नैना, निस्तिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीच हरे, मधु कैटभ दौ मारे, सुरभहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी नृत्य कृत्य भैरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत है डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम हो जग की करता, तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजा चार अति शोभित, खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्री धोलागढ़ में राजत,
कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। आदि शक्ति श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोली अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और माता के निमित्त मुझे एक प्यारा सा कमेंट जय माता दी अवश्य ही करना।